हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंजवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका कंजवाल। द चैनल इज एन एजुकेशनल चैनल जहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी इज द मेन प्रायोरिटी। चाहे आपका मैथ सेक्शन हो, कंप्यूटर साइंस हो या जीके हो या आपका इंग्लिश हो, अगर आप चाहते हैं एक ही प्लेटफॉर्म में आपकी तैयारी हो जाए तो डेफिनेटली आप लोगों को चैनल से जरूर जुड़ जाना चाहिए। अभी जो कुछ दिनों से लगभग आई थिंक फ्रॉम द लास्ट 1 मंथ वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट डी ट्रिपल एस बी JJSPA। तो उसका डिस्क्रिप्टिव पेपर सब सर पर है। तो आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ऐसे की जो कि बहुत रेलेवेंट है आज के इन टूडेज वर्ल्ड, दैट इज अबाउट साइबर क्राइम। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है 21st सेंचुरी में, वैसे वैसे साइबर क्राइम के मामले भी बढ़ते आ रहे हैं। तो फिर कुछ तो रीजन है कि चाहे एक बहुत कैजुअल अप्रोच है, सबके हाथ में फोन है। सो व्हाट हैपेंस दैट दे आर नॉट वेल एजुकेटेड। किसी भी लिंक में जाके क्लिक कर देना, दे आर नॉट फॉलोइंग द सेफ्टी प्रैक्टिसेस। जहां पे एक चूक हुई, देन द क्रिमिनल्स आर देयर टू पे द क्राइम्स, जहां से आपके पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है। अदर टाइप्स ऑफ क्राइम्स आर आल्सो हैपनिंग। सो ये है कि थोड़ा सा यूजर का भी वो होता है। और उसके बाद बहुत सारे सिस्टम है वो इतने स्ट्रांग नहीं बनाए गए हैं कि उनको हैक करना बहुत इजी हो जाता है हैकर्स के लिए। सो एक गवर्नमेंट का भी बहुत वो है कि इसमें रोल है कि दे हैव टू मेक अ वेरी रोबस्ट सिस्टम। और दूसरा ये भी है कि हम लोगों का from our end we need to be well educated before we click on any email। कुछ भी ईमेल आ गया उसको तुरंत डाउनलोड नहीं कर लेना है। हम लोगों को स्पैम्स वगैरह देखते रहना है, चेकआउट करते रहना है। वी शुड नॉट शेयर यूज द पब्लिक वाईफाई। पब्लिक वाईफाई में जाते हैं, सोचते हैं कि चलो वाईफाई फ्री का मिल रहा है तो यूज कर लो। दैट इज द मेन सोर्स ना, कि जब हम लोग अपने को वल्नरेबल बना रहे हैं उस चीजों को लेकर। सो ये दोनों तरफ से है कि अगर हमको कुछ चीज आ रही है तो वी शुड एजुकेट अदर्स आल्सो टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द साइबर क्राइम्स। और जनरली जो एज ग्रुप आल्सो, जो हायर एज ग्रुप है, दे आर मोर प्रोन टू दोज अटैक्स। तो चलिए अब हम डिटेल में इस पर्टिकुलर ऐसे के बारे में बात करते हैं। ओके, द पीडीएफ आई विल शेयर, नथिंग टू वरी अबाउट इट। Now, in the interconnected digital world of the 21st century, the rise of the cyber crime has become alarming, है ना, बहुत ज्यादा बढ़ गया है cyber crime. With each passing year, we witness a surge in the number. अब क्या होता है कि जैसे हर एक साल बीत रहा है, वैसे वैसे जो साइबर क्राइम्स है उसके नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं। और उसकी जो क्या बोलते हैं, उसका इम्पैक्ट भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। The sophistication of cyber attacks is also increasing. इट इज posing significant threat to individuals। बहुत बड़ा थ्रेट है इंडिविजुअल्स को, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट्स को तक बहुत ज्यादा इससे अफेक्ट हो सकता है। नाउ दिस ऐसे हियर, इन दिस ऐसे वी aim to delve into the factors which are contributing to the, just hold on ना, कि क्यों बढ़ रहा है। तो इस ऐसे में हम क्या बात करेंगे कि क्यों हम लोगों का ये केसेस, जस्ट होल्ड ऑन, individual businesses and governments. So here we delve into the factors which is affecting, contributing to the escalation। क्यों बढ़ रहे हैं साइबर क्राइम, escalation of cyber crime क्यों हुए हैं, और what is the solution कि हम इसके इफेक्ट को लोअर डाउन कर सके। ये जो इतना बड़ा मिनाक है, we need to mitigate the growing minak. So cyber crime refers to illegal activities which is conducted through the computers on the internet. How do we define it? Crime conducted through the computers or the internet, that is known as the cyber crime. Now, what are the factors which is contributing to the increasing cyber crime? Technological advancement, obviously, rapid growth in the technology, internet use, it expanded। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी मिली साइबर क्रिमिनल्स को क्राइम करने की, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई। उसके बाद क्या है कि जब भी हम लोगों को ऑप्शन आता है तो हमको ऐसे नहीं आता है कि व्हेन वी वांट टू कमेंट आल्सो, कि हम डू यू वांट टू कमेंट एज एनोनिमस, मतलब दूसरे को पता ना चले कि तुम्हारी पहचान क्या है। सो द एनोनिमिटी फीचर जो है, द डिजिटल रिल्म प्रोवाइड्स एनोनिमिटी। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक एंड एप्रीहेंड द साइबर क्रिमिनल्स। तो उनको पता है कि मुझको पकड़ना बहुत मुश्किल होगा।
राइट, उनको लगता है, मगर लेटर तो पता चल ही जाता है थ्रू द आईपी एड्रेस एंड ऑल एवरीथिंग, वो तो पता चल जाता है। बट बिकॉज देर आर ऑप्शंस कि हम इनकॉग्निटो मोड में चले जाएं, देर आर ऑप्शन दैट वी कैन कमेंट ऑन समवन्स प्रोफाइल एज एनोनिमस यूजर, तो इसके वजह से भी साइबर क्राइम बढ़े हैं। लैक ऑफ साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, many users continue to exhibit the poor hygiene practices, मतलब पासवर्ड चेंज नहीं करेंगे, बहुत इजी पासवर्ड करेंगे, मल्टीपल जो मेरे साइट्स है उसमें मैं सेम पासवर्ड लगा दूं, एंड कभी कोई लिंक आ गया तो सस्पिशियस लिंक में क्लिक करना, नेग्लेक्टिंग द सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करना। सो ऑब्वियसली जब ये चीजें होती है कि वीक पासवर्ड है, हम लोग पासवर्ड चेंज नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी लिंक को क्लिक कर रहे हैं, पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हैं, तो ये सब हमको क्या करेगा, वी बिकम वल्नरेबल टू दोज अटैक। Similarly, businesses and governments often fail to prioritize the cyber security investment. वो लोग करना ही नहीं कर चाहते हैं कि अपनी साइबर सिक्योरिटी पे खर्चा नहीं करना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस मैकेनिज्म नहीं करना चाहते, सो ऑब्वियसली उनका जो डेटा है वो एक्सपोज हो सकता है पोटेंशियल ब्रीचेस के लिए, सो द डेटा मे बी एक्सपोज टू पोटेंशियल ब्रीचेस, इज इट नॉट? अब व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द साइबर क्राइम? फाइनेंशियल लॉस, बिजनेसेस, इंडिविजुअल, पैसे तो जा ही रहे, मेन मोटिव यही है, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है तो लोग यही सब उल्टे सीधे काम करके साइबर अटैक, रैंसमवेयर अटैक, फाइनेंशियल फ्रॉड, ये सब करके दे वांट टू अर्न मनी। डेटा ब्रीचेस, कभी कभी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कंपटीशन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, तो दूसरे के डेटा पे बहुत ज्यादा नजर होता है, सो साइबर अटैक्स रिजल्ट इन द थेफ्ट ऑफ द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीडिंग टू प्राइवेसी ब्रीचेस। अगेन, cyber attack can disrupt the critical services and infrastructure, causing widespread chaos and inconvenience. बहुत inconvenience create हो सकता है, तो क्या कर रहे हैं, ये सब चीजें से बचने के लिए क्या किया जाए? गवर्नमेंट इनैक्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ स्ट्रिंजेंट साइबर सिक्योरिटी, बहुत एक स्ट्रॉन्ग लॉज होने चाहिए, और अगर पता चल गया कि इसने किया है, देयर हैज टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट लॉज। बिजनेसेस, जो बिजनेस है, इंडिविजुअल साइबर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर अपनी सिक्योरिटी सिस्टम है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग, रॉबस्ट मतलब एक स्ट्रॉन्ग मजबूत सिक्योरिटी सर्विस होना चाहिए टू सेफगार्ड देयर सिस्टम एंड डेटा। और इंडिविजुअल को भी अवेयरनेस रहनी चाहिए कि बेसिक साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस क्या है, अडॉप्ट प्रोटेक्टिव मेजर्स टू प्रोटेक्ट देयर डिजिटल एसेट। एक पहले मैंने एक सेशन बनाया भी था रिगार्डिंग द साइबर सिक्योरिटी, अगर टाइम होगा तो वो भी देख लेना। ओके, दैट इज द रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी कैसे करना चाहिए, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स भी था, बट अभी ऐसे के पर्पस से तो दिस विल बी इनफ। तो कंक्लूजन में क्या बोलेंगे? एड्रेसिंग द एस्केलेटिंग थ्रेट ऑफ साइबर क्राइम रिक्वायर्स कलेक्टिव एक्शन होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल, रेगुलेशन होना चाहिए, हमको इन्वेस्ट करना चाहिए सिक्योरिटी मेजर में, और साइबर जो सिक्योरिटी अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों के बीच में। इन समरी वी कैन से साइबर क्राइम्स आर ऑन राइज ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, एनोनिमिटी, मतलब कि तुम लोगों का पहचान नहीं आएगी, तुम कमेंट कर लो, तुम कुछ कर लो, एंड लैक ऑफ साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। दीज क्राइम्स हैव सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल, प्राइवेसी, सोसाइटल इम्पैक्ट। Mitigating the cyber requires government regulation, business investment and individual awareness. Only through collective action can we combat, मतलब हम इसको हटा सकते हैं साइबर क्राइम को, और एक और सेफ सिक्योर डिजिटल वर्ल्ड पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपके साइबर क्राइम के बारे में। अगर आपको कोई इंसिडेंट आ रहा है, यू कैन शेयर द एग्जांपल्स आल्सो इन द एसे की ये केस हुआ था कि साइबर क्राइम में बहुत सारे केसेस हैं, सो यू कैन टेक सम एग्जांपल्स एंड यू कैन राइट इट डाउन एज वेल। ठीक है, सो ट्राई टू यूज पावरफुल वर्ड्स, है ना, कभी कभी किसी को लग रहा होगा कि हार्ड इंग्लिश है, बट यू ट्राई टू, जैसे कि मैंने एक ऐसे में बोला था ना कि इट इज अ मल्टीफेसेटेड प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम जहां पे आई तो हम लोग मल्टीफेसेटेड यूज कर सकते हैं, सो बहुत सारी चीजें हैं, वर्ड्स हैं, हाउ टू कॉम्बैट दिस प्रॉब्लम, सो यूज दीज वर्ड्स, इट विल मेक योर एसे पावरफुल। ओके, सो ऑल द बेस्ट। अब आएगा नया एसे ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड, और एक बच्चे ने मुझे क्या बोला था, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आना है एक, और एक हाँ वन नेशन वन इलेक्शन, वो दो मेरी प्रायोरिटी पे है, एंड देन मोर एसेज विल कम, राइट टू प्राइवेसी, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। टाइम कम है ऑब्वियसली, इसलिए दो एसेज इट विल बी अपलोडेड ऑन द channel. So stay tuned, God bless, and be a part of the family and make it a big one. So don't forget to like, share and subscribe to the channel. Thank you everyone. Bye bye. God bless.